दोस्तों आज मैं आपको इंटरमीडिएट अंग्रेजी का एनिमी नामक पार्ट बताने जा रहा हूँ। ये सप्लीमेंट्री का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखें कुछ इसमें फिगर बने हुए हैं। ये कैरेक्टर है एनिमी में, इनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। तो सारा कुछ समझने के लिए आप एक ट्रिक देखें। इस ट्रिक के माध्यम से सारे कैरेक्टर का नाम आप याद कर लेंगे। ट्रिक है हाना की हार, हाना की हार, हाना की हार सदा होनी है टाम, हाना की हार सदा होनी है टाम, यूं ही तो आपको बोलना क्या है, हाना की हार सदा होनी है टाम यूं ही, हाना की हार सदा होनी है टाम यूं ही। कोई भी लड़का इसे आप याद कर सकता है, हाना की हार सदा होनी है टाम यूं ही। अब इसके साथ साथ थोड़ा अंक गणित वाला एक ट्रिक देख लीजिए। 7 तिरिक 21, 1 22, 7 तिरिक 21 और 1 22, उसके बाद कहिए 25 30, 7 तिरिक 21 22 25 30। हाना की हार सदा होनी है टाम यूं ही, हाना की हार सदा होनी है टाम यूं ही। 7 तिरिक 21 22 25 30, 7 तिरिक 21 22 25 30। बिना दिमाग पर जोड़ दिए आप बहुत सारा कुछ इसी सूत्र पर, इसी ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो आप देखें, हाना, हाना एक कैरेक्टर है। हाना, हार, हार मतलब हार्ली, हार्ली जी जो प्रोफेसर हैं, अमेरिका के हैं, प्रोफेसर हैं। हार माने हार्ली, हाना माने हाना, हाना की हार हार्ली। सदा, सदा मतलब सदाओं, सदाओं हो की, सदाओं हो की, जहाँ होनी है वहाँ कर दीजिए हो की, सदाओं हो की, सदाओं हो की। एक टाम है तो वहाँ पर टाम लिख दीजिए, टाम। यूं ही का मतलब थोड़ा सा दिमाग में बदल दीजिए, कह दीजिए यू मी, यू मी। There are totally 5 characters in this lesson. Enemy, हाना हार्ली सदा हो की, टाम यूमी, टाम यूमी। एक जनरल है, उनका नाम है टाकीमा, टाकीमा। टा से टाम हो सकता है तो टा से टाकीमा भी हो सकता है। छठे कैरेक्टर हो जाएंगे टाकीमा, टाकीमा। टी से टाम, टाम टाकीमा, टाम टाकीमा। तो हाना की हार सदा होनी है टाम यूं ही, हाना हार्ली सदाओ हो की टाम, और यूमी, यूं ही है तो यूमी कर दीजिए। तो ये हो गया कैरेक्टर। इस ट्रिक से आप 6 के 6 कैरेक्टर याद कर सकते हैं। बोलना आपको इतना है, हाना की हार सदा होनी है यूं ही, यूं ही की जगह पर कहना है यूमी। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप इसको कह दीजिए, याद हो जाएगा। याना, हाना, प्रोफेसर हार्ली, सदाओ हो की, टाम और यू मी। 7 तिरिक 21 22 25 30। अब देखिए इसको भी याद किए रहिएगा। अब कहानी बताते हैं तो सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मैथ का ट्रिक क्या था? 7 तिरिक 21, 21 के बाद आप लिख दीजिए 22, उसके बाद 25 और 30। 7 तिरिक 21 22 25 30। तो आप कहानी समझिए, इसके बाद इसका हम भी एक्सप्लेन हम करते हैं। तो देखें, ये है अमेरिका, ये है जापान, जापान और अमेरिका। इस एनिमी नामक पाठ जो है 2 देशों की कहानी है, एक जापान है, एक अमेरिका है। वर्ल्ड वार का
वर्ल्ड वार हो रहा था। वर्ल्ड वार में एक तरफ जापान था, एक तरफ अमेरिका था। अमेरिका और उसकी मित्र सेनाएं, जापान और उसकी मित्र सेनाएं एक तरफ लड़ रही थी, जापान और अमेरिका। तो कहानी की शुरुआत समझिए। जापान के एक थे सदाओ होकी। थोड़ा सा वीडियो अंत तक आप देखिएगा, निश्चित रूप से सारे कहानी और सारे क्वेश्चन आंसर आप निश्चित रूप से लर्न कर लेंगे। इधर के जो पात्र हैं ये सब जापान के हैं। एक है सदाओ होकी, एक है हाना। सदाओ होकी और हाना। सदाओ होकी जो है, सदाओ होकी, इनके पिता इनके प्रति बड़े चिंतित रहते थे। इनके पिता कभी मजाक नहीं करते थे, कभी खेलते नहीं थे। हिज फादर नेवर जोक्ड एंड प्लेड विथ सदाओ होकी। हिज फादर ऑलवेज एनक्सेस अबाउट द एजुकेशन ऑफ सदाओ होकी। सदाओ होकी के एजुकेशन के प्रति हमेशा चिंतित रहते थे। हिज डीप कंसर्न वाज अबाउट द एजुकेशन ऑफ सदाओ के एजुकेशन के लिए उनकी सबसे बड़ी चिंता थी। इसलिए 22 साल की उम्र में उसने अमेरिका भेज दिया। किसने किसको अमेरिका भेज दिया? सदाओ के पिता ने अपने बेटे सदाओ होकी को 22 साल की उम्र में अमेरिका भेज दिया। तो देखिए, हमने आपको ट्रिक बताया था 7 तरीके 21, 7 तरीके 21, उसके बाद 22, उसके बाद 25, उसके बाद 30। तो धीरे धीरे आप समझिएगा। 7 तरीके 21, 22, 25, 30। तो जब ये 22 साल के थे तो 22 साल की उम्र में सदाओ के पिता ने सदाओ को अमेरिका भेज दिया था। 22 माने क्लियर हो गया कि 22 की उम्र में सदाओ जो है अमेरिका पढ़ने के लिए गए। सदाओ होकी वेंट टू अमेरिका फॉर एजुकेशन एट द एज ऑफ 22। या आप यूं भी कह सकते हो, व्हेन सदाओ होकी वाज 22 ईयर्स ओल्ड ही वेंट टू अमेरिका फॉर एजुकेशन। तो 22 साल की उम्र में सदाओ अमेरिका चले गए। ये है प्रोफेसर हार्ली, ये है प्रोफेसर हार्ली, ये अमेरिका के रहने वाले हैं, प्रोफेसर हैं, ये उनकी पत्नी है। तो 22 साल की उम्र में सदाओ अमेरिका आते हैं। हार्ली और उनकी पत्नी बड़े दयालु थे, बड़े सिंपैथेटिक थे, बड़े अच्छे इंसान थे। ये विदेशी छात्रों को पढ़ाने के लिए अपने आवास पर उनको बुलाते थे। प्रोफेसर हार्ली एंड हिज वाइफ वेयर वेरी गुड पर्सन, दे वेयर काइंड एंड सिंपैथिक। प्रोफेसर हार्ली taught some foreign students at his residence। तो सदाओ होकी भी हार्ली के यहाँ जाया करते थे। सदाओ होकी यूज टू गो एट द रेजिडेंस ऑफ हार्ली फॉर एजुकेशन। तो एक दिन की बात है, जो हाना, ये हाना है, ये भी जापान से बिलोंग करती हैं, ये भी अमेरिका गई थी पढ़ने के लिए। सदाओ होकी की मुलाकात हाना से होती है। दोनों की मुलाकात कहाँ होती है? प्रोफेसर हार्ली के घर में होती है। सदाओ होकी और हाना एक दूसरे को देखते हैं। सदाओ होकी हाना से प्रेम करने लगते हैं। तो सदाओ हाना से प्रेम करते रहते हैं, लेकिन अपना एजुकेशन यहाँ पर रहकर हायर एजुकेशन पूरा किया। तो यहाँ पर 22 साल की उम्र में गए थे, यहाँ पर 8 साल अमेरिका में रुके थे और 30 साल की उम्र तक यहाँ पर पढ़े थे। 22 की उम्र में गए थे, 30 साल में वापस आए थे। कुल मिलाकर ही स्टेड फॉर 8 ईयर्स फॉर एजुकेशन इन अमेरिका। तो 8 साल यहाँ पर स्टडी किए और वहाँ पर अमेरिका में रहकर ये एक एक्सपर्ट सर्जन बन गए। एक्सपर्ट सर्जन बन गए और साइंटिस्ट बन गए। सदाओ होकी टुक हायर एजुकेशन इन अमेरिका एंड ही बिकेम specialist in surgery and also he became a scientist।
वे सर्जन, एक एक्सपर्ट सर्जन बन गए, वैज्ञानिक बन गए। ही स्टेड 8 years इन अमेरिका एंड ही टुक हायर डिग्री। ही बिकेम अ साइंटिस्ट एज वेल एज एन एक्सपर्ट सर्जन। तो 8 साल यहाँ रहने के बाद ये सदाओ हाकी जापान वापस आए। यहाँ पर उन्होंने अपने पिता से बताया कि मैं हाना नामक लड़की से प्रेम करता हूँ। उनके पिता भी बुरा नहीं माने। उन्होंने हाना के बारे में जानकारी इकट्ठा किया। उनको पता चला कि हाना भी जापानी रेस की है, जापानी मूल की है, इसलिए उनको शादी में भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन, कोई विरोधाभास नहीं था। द फादर ऑफ सदाओ हाकी एग्रीड इन हिज मैरिज। तो दोनों की शादी हो गई। जापान की रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार दोनों शादी कर लिए। सदाओ हाकी मैरिड हाना अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स एंड कल्चर ऑफ जापान। तो पिताजी इनके बड़े प्रसन्न थे। सदाओ हाकी हाना के साथ प्रसन्नतापूर्वक जापान में अपने घर पर रह रहे थे, रहने लगे। इनके 2 बच्चे भी हो गए। एक बच्चे की उम्र 3 महीने थी, एक बच्चे की उम्र 3 महीना की थी। यह लड़का था और एक बेबी था। जो उनका पुत्र था उसकी उम्र 3 महीने थी। और ये 3 नौकर हैं। एक नौकर का नाम है यूमी, एक नौकरानी का नाम है यूमी। आपने सूत्र में देखा होगा कि हाना की हार सदा होनी है, यूं ही टाम। यूं ही माने यूमी जो है उनके नौकरानी का नाम है। कुल 3 नौकर थे और उनके एक लड़के की उम्र 3 महीने थी। सदाओ हाकी और हाना जापान में अपने घर पर अपने आवास में प्रसन्नतापूर्वक रह रहे थे। अब अंक पर आ जाइए। 22 की उम्र में ये अमेरिका गए थे और 30 साल की उम्र में वापस लौटे थे। 2 अंक क्लियर हो गया। 22 की उम्र में आप अमेरिका गए थे, 30 साल की उम्र में वापस आए थे। तो कुल अमेरिका में कितने साल रहे? 8 साल रहे। अब 3 देखिए। 3 का मतलब 3 महीने इनकी उम्र है। उनके लड़के की उम्र कितने महीने की है? 3 महीने। 3 और एक प्रश्न का जवाब है। सदाओ हाकी और हाना के घर में कुल 3 नौकर थे। 3 नौकर थे। 3 महीने उनके लड़के की उम्र थी और 3 नौकर थे। 3 पर 3 घात लगाएंगे तो एक 3 और प्रश्न का जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा। अभी इतना क्लियर है। 22 की उम्र में गए थे, 30 की उम्र में आए थे। उनके एक लड़के की उम्र 3 महीना थी और उनके पास 3 नौकर थे। एक नौकर का नाम था यूमी, एक नौकर का नाम था यूमी। अंत तक वीडियो देखिए, निश्चित रूप से बहुत कुछ है, आप समझ जाएंगे। पूरा पाठ आपको आ जाएगा। अब आपने यहाँ जाना। सदाओ हाकी और हाना अमेरिका गए थे, वहाँ 8 साल रुके थे, वहाँ पर पढ़ाई किए थे। इसमें सदाओ हाकी एक विशेषज्ञ शल्य चिकित्सक, सर्जरी के मास्टर बन गए और वैज्ञानिक बन गए। वापस आकर यहाँ रहने लगे। अब इनके पिता का देहांत हो गया था। अब देखें, वर्ल्ड वार ब्रोक आउट बिटवीन अमेरिका एंड जापान। अमेरिका और जापान में युद्ध छिड़ गया था। तो अब सदाओ हाकी जो है युद्ध के मैदान में नहीं गए थे। देयर वाज अ रीजन बिफोर इट। ही डिड नॉट वेंट इन द बैटल फील्ड टू फाइट विथ अमेरिका। अमेरिका से लड़ने के लिए बैटल फील्ड में नहीं गए थे। बिकॉज देयर वाज एन ओल्ड जनरल इन जापानी आर्मी। जापान की सेना में एक पुराने जनरल थे, ओल्ड जनरल थे। उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी। ही वाज सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक। ही वाज सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक। तो इनकी देखभाल करने के लिए सदाओ हाकी को घर पर जापान में ही रुकना पड़ा, इसलिए युद्ध के मैदान में वे नहीं गए। तो सदाओ हाकी घर पर अपने रुके हुए थे। इनका घर समुद्र के किनारे था। 21 फरवरी को सन नहीं मेंशन किया है, डेट है 21, महीना है फरवरी। 21 फरवरी को नाम आप याद कीजिएगा। 21 फरवरी को
समुद्र के किनारे एक घायल आदमी को इन्होंने देखा। एक घायल आदमी को सदाओ होकी अपने बरामदे में बैठे हुए थे, समुद्र के किनारे, इनका घर समुद्र के किनारे ही था। समुद्र के किनारे एक आदमी दिखाई दिया। सदाओ होकी और हाना घर से नीचे आए और इसे घायल आदमी को देखे। इसकी दशा बड़ी दयनीय थी। हिज कंडीशन वाज वेरी मिजरेबल एंड पिटिएबल। ही हैड रिसीव्ड अ बुलेट इंजरी इन हिज बैक। इसके पीठ में गोली लगी हुई थी। A large quantity of blood had been washed away। काफ़ी बड़ी मात्रा में खून बह गया था। He was seriously wounded। He was on the edge of death। वह मौत की कगार पर था। सदाओ होकी और हाना इसके पास आते हैं, इसको देखते हैं। तो एक बार सदाओ होकी इसको पहचान देखते हैं, इसकी कैप पर लिखा हुआ था यूएस नेवी। समझ जाते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नेवी मतलब नौसेना का यह सोल्जर था, नौसेना से यह बिलोंग करता था। गोली लगी हुई थी, यह युद्धबंदी था, यह दुश्मन था। तो एक बार सदाओ होकी के दिमाग में आया कि इसको वापस ही समुद्र में बहा देते हैं, मर जाए। लेकिन बाद में इनका मूड बदला। सदाओ होकी और हाना दोनों लोग मिल करके इस आदमी को अपने घर पर ले आते हैं, अपने कमरे पर ले आते हैं और इसकी सूचना भी अपने तीनों नौकरों को भी दे देते हैं। नौकर में एक का नाम है यूमी। तो जब नौकर एक दुश्मन के बारे में सुनते हैं, उनको बड़ा आश्चर्य होता है। दे वेर वेरी सरप्राइज्ड टू लिसन द स्टेटमेंट ऑफ सदाओ होकी एंड हाना। तो वे नहीं चाहते थे कि सदाओ होकी एक दुश्मन की मदद करे। दे वेर अपोज्ड टू हेल्प अ एनिमी सोल्जर। तो वे चाहते थे कि सदाओ होकी शुड नॉट क्योर दिस मैन, शुड नॉट ऑपरेट दिस मैन। तो तीनों नौकर नाराज थे, लेकिन सदाओ होकी और हाना इसकी देखभाल कर रहे थे। दुश्मन देश के घायल सैनिक की देखभाल कर रहे थे। ध्यान से इस बात को समझिएगा। इस घायल सैनिक की देखभाल ये कर रहे थे। इसी का नाम टॉम था। इस सैनिक का नाम था टॉम। इस सैनिक का नाम क्या था? टॉम। अब इसको लिटा दे रहे हैं, बेचारा ये घायल है, इसलिए थोड़ा सा आपके समझ में आएगा। ये कहाँ का है? अमेरिका का, यूएस नेवी का था और इसका नाम है टॉम और उसकी उम्र है 25 साल। इसकी उम्र है 25 साल। ही वाज 25 ईयर्स ओल्ड। हिज नेम वाज टॉम। ही वाज बिलोंग टू यूएस नेवी। ही वाज बिलोंग टू एनिमी कंट्री ऑफ सदाओ होकी। सदाओ होकी के दुश्मन देश का सैनिक था। तो 21 फरवरी के दिन ये देखे थे। तो देखे हमने आपको बताया था 7 तारीख 21, 7 तारीख 21 और 22, 25 और 30, 25 और 30। तो देखिए 25 माने ये 25 साल टॉम की उम्र थी। 21 माने 21 फरवरी के दिन यह घायल सैनिक इनको मिला था। 21 माने 21 फरवरी। फरवरी कैसे? जैसे अगर 2 है तो पहला महीना जनवरी, दूसरा महीना फरवरी, आप समझ लीजिए फरवरी। 21 फरवरी को यह घायल आदमी मिला था। 25 साल इस आदमी की उम्र, इसका नाम टॉम था, इसकी उम्र थी 25 साल। तो 7 दिन इसको देखिए यहाँ पर 7 हैं, 7 दिन इसका देखभाल किए, 7 दिन तक इसका देखभाल किए। इसको आप समझते रहिए। सदाओ होकी ने इसका ऑपरेशन करने का फैसला कर लिया, लेकिन 7वें दिन नौकर लोग भी भाग खड़े हुए। नौकरों ने कहा कि मैं एक दुश्मन देश के व्यक्ति की सहायता कोई मदद नहीं करूंगा। सदाओ होकी ने कहा कि इसका मतलब चेस्ट और पूरा शरीर गर्म पानी से धो दो, लेकिन नौकरों ने इनकार कर दिया। नौकर भाग खड़े हुए। तो यह काम हाना को ही करना पड़ा। यहाँ पर सदाओ होकी, हाना जो है एक आइडियल वाइफ है, एक लेबोरियस वाइफ है। वह अपने पति की हमेशा सेवा करती है, पति के साथ रहती है। तो हाना जो है गर्म पानी से इसके चेस्ट को, इसके फेस को धोया। हाना वॉश्ड द होल फेस ऑफ टॉम विथ हॉट वाटर।
और उन्होंने एक एनास्थेटिक लाया, इसके नोस्ट्रिल नाक पर सुखाया, माने निश्चेतक दवाई लाई काटन में भिगो करके। तो 7वें दिन सदाओ होकी और हाना ने इसका ऑपरेशन किया। तो क्योंकि सदाओ होकी जो है एक विशेषज्ञ शल्य चिकित्सक था, इसलिए वह इनका ऑपरेशन करने में सफल रहा। इनके पीठ से गोली भी निकाल दिया और ये धीरे धीरे रिकवर करने लगे। अब यहीं पर सदाओ होकी का कैरेक्टर आता है। उन्होंने दुश्मन की मदद किया। क्या वह देशभक्त नहीं था? तो भाई वह एक डॉक्टर था। डॉक्टर के नाते इनको पढ़ाया गया था कि एक डॉक्टर का कर्तव्य होता है कि किसी भी कीमत पर आदमी को मरने नहीं देना, अगर वह ऐसा कर सके। द वर्क ऑफ डॉक्टर शुड बी नॉट लेट अ मैन डाई इफ ही कैन हेल्प हिम। तो किसी भी कीमत पर एक मरीज को मरने नहीं देना है, यह डॉक्टर का पहला कर्तव्य होता है। दिस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डॉक्टर, दैट ही शुड नॉट लेट अ मैन डाई इफ ही कैन हेल्प हिम। तो डॉक्टर होने के नाते उसने एक दुश्मन व्यक्ति की भी उसने ऑपरेशन किया, इलाज किया, उसका क्योर किया। लेकिन इसके बाद अब सदाओ होकी और हाना दोनों लोग ये राजी थे कि इसका इलाज कर देते हैं। इसके बाद वी विल हैंड ओवर दिस मैन टू आवर आर्मी, अपनी आर्मी को इसको हम सौंप देंगे। ये हमारा वार प्रिजनर है, सेना को सौंप देंगे। लेकिन ये जानते थे कि वह सेना के हाथ में गया तो इसे मार डाला जाएगा। ही विल बी किल्ड इफ ही गोज इन द हैंड ऑफ आर्मी। ये दोनों लोग अच्छी तरह से जानते थे। सदाओ होकी ने 7वें दिन इनका ऑपरेशन किया, देखभाल किए। तो दूसरी तरफ एक जापानी थे, ही वाज अ जापानी, ही वाज अ पैट्रियट, ही वाज सिटीजन ऑफ जापान। तो बीइंग अ सिटीजन ऑफ जापान ही हैज सम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ एनिमी सोल्जर। दुश्मन सिपाही के लिए उसकी भी एक जिम्मेदारी थी, उसने इस जिम्मेदारी को भी अच्छे से निभाया। तो कैसे निभाया? सदाओ होकी अपने ओल्ड जनरल के पास जाते हैं, बताते हैं कि सर जी 21 फरवरी के दिन मुझे घायल सैनिक समुद्र के किनारे मिला था। मेरे घर के सामने एक यूएस नेवी का एक सोल्जर मिला था, मेरे कमरे में है, मैंने उसका ऑपरेशन किया, इसमें फिलहाल वह ठीक ठाक है। तो अब जो है देखिए कैरेक्टर स्केच आएगा। सदाओ होकी का रोल आप लिखिए तो आपको लिखना पड़ेगा बीइंग अ जापानी, बीइंग अ पैट्रियट, सदाओ होकी फुलफिल्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही वाज अ डॉक्टर, बीइंग अ डॉक्टर ही फुलफिल्ड, ही परफॉर्म्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। बीइंग जापानी ही आल्सो परफॉर्म्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सदाओ होकी वेंट टू द ओल्ड जनरल एंड ही टोल्ड एवरीथिंग अबाउट दिस टॉम। इस टॉम के बारे में सब कुछ बताया। तो जनरल ने कहा कि यू आर इनोसेंट, यू शुड नॉट बी अरेस्टेड बिकॉज यू गैव फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द एनिमी सोल्जर। एनिमी सिपाही के बारे में आपने जानकारी दी, इसलिए आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि मेरे पास 2 प्राइवेट हत्यारे हैं, मैं 2 प्राइवेट हत्यारों को आपके घर भेज दूंगा और इस घायल आदमी का कमरा जो है गेट दरवाज़ा खोले रखना। मेरे 2 लोग जाएंगे, इसको मार डालेंगे और इसकी लाश भी वहाँ से डेड बॉडी को भी हटा देंगे। I will send 2 assassins in your room. Please keep on opening the door of the wounded man and the 2 assassins will go in the room. They will kill this wounded man and they will also remove the dead body. Your problem, your tension will be totally solved. तो सदाओ होकी आपकी समस्या दूर हो जाएगी, या दुश्मन की लाश भी चली जाएगी, मर भी जाएगा। मैं 2 हत्यारों को भेज करके इसको मरवा दूंगा। तो आप देखिए 2 हत्यारों को इन्होंने कहा मैं मरवा दूंगा। सदाओ होकी
इसकी बात सुन करके सेटिस्फाइड हुई, अपने घर पर आ गए। अब इनके दिमाग में था कि 2 हत्यारे आएंगे, इस वुंडेड सोल्जर को मार डालेंगे, लाश को भी हटा देंगे तो मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इन्होंने यह बात, यह रहस्य अपनी पत्नी हाना को नहीं बताया। सदाओ होकी डिड नॉट टेल दिस सीक्रेसी टू हिज वाइफ है हाना। हाना वाज टोटली अननोन टू दिस सीक्रेसी। हाना इसके बारे में नहीं जानती थी। हाना जानती थी कि यह आदमी ठीक हो जाएगा तो इसको जापान की सेना को सौंप दिया जाएगा। तो सदाओ हाकी अपने कमरे में सो रहे थे, पहले दिन पहली रात सोए। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखें, निश्चित रूप से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो पहली रात बीती। सदाओ होकी सोच रहे थे कि 2 हत्यारे आएंगे, ओल्ड जनरल विल सेंड टू assassin एंड दे विल किल द वुंडेड मैन एंड दे विल रिमूव द बॉडी एज वेल। तो पहला रात बीता। तो दूसरे दिन जब ये अपने कमरे में, इसके कमरे में गए तो इसको ठीक ठाक पाए। तो दूसरी रात भी बीत गई। वे सोच रहे थे कि ये दोनों हत्यारे आएंगे, इनको मार डालेंगे, मेरी प्रॉब्लम, मेरी टेंशन सॉल्व हो जाएगी, मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी। दूसरा रात भी बीता लेकिन कुछ नहीं हुआ। तीसरी रात भी ये जाग रहे थे, कहीं से कुछ आवाज़ सुनते थे, सोच रहे थे अच्छा ये इसके कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ देते थे तो प्री प्लान था, एक हत्यारे आएंगे, इनको मार डालेंगे। सदाओ होकी सोच रहे थे कि हत्यारे आए और इनको मार डालें। 3 रात भी बीत गया लेकिन नथिंग हैपेंड। 3 more nights passed but nothing happened to the wounded man. The 2 killers did not come to kill the wounded man. He was disturbed. सदाओ होकी डिस्टर्ब्ड। अब इस समय इनका मूड चेंज हो गया और इनका मूड चेंज हो गया। देखिए इनके बारे में समझिएगा। 3 नौकर थे और 3 रेस्टलेट नाइट ये पास कर चुके हैं। 3 रात बिता दिए हैं इस इंतजार में कि 2 हत्यारे आएंगे और इसको मार डालेंगे। और इसकी उम्र 3 महीना है। तो आप देख लीजिए इस समय ट्रिक में 7 तरीके 21 क्या बताए थे, 7 तरीके 21, 1 22, फिर 25, फिर 30। आप ये 30 जान गए, आप ये 25 जान गए, आप ये 21 जान गए। 21 फरवरी को ये वुंडेड आदमी मिला था। 22 साल की उम्र में सदाओ हाकी अमेरिका गए थे और 30 साल की उम्र में जापान वापस आए थे। 25 साल उम्र है इस यूएस नेवी के सोल्जर की। तो 21 भी क्लियर, 25 भी क्लियर और 30 भी क्लियर, 22 भी क्लियर। ये आया, ये भी आया। अब आप देखिए 3 पर 3 घात लगा दीजिए। अब आप देखें सदाओ होकी पास्ट 3 रेस्टलेस नाइट्स, 3 रेस्टलेस नाइट्स। 3 कितनी रात बिताए, 3 रात। हत्यारे नहीं आए, इनको मारना था लेकिन नहीं मारे, 3 रात बिता दिए। उनके सन की उम्र कितनी थी, 3 महीने। तो 3 पर 3 घात है। देखिए पहला 3 का मतलब 3 रेस्टलेट नाइट बिताए। दूसरे 3 का मतलब उनके लड़के की उम्र 3 महीना है। तीसरे 3 का मतलब उनके कुल 3 नौकर थे। 3 नौकर थे, लड़के की उम्र 3 महीना था और यहाँ पर 3 रेस्टलेट नाइट बिताए। 3 घात 3 का मतलब आप समझते रहिएगा। तो ये था 7 तरीके 21, 22, 23, 25 और 30। अब आप देखें तो सदाओ हाकी उसके बाद 3 रात बिताने के बाद तब मार्केट गए, बाजार गए। बाजार से उन्होंने 2 रजाइयाँ खरीदी, 2 रजाइयाँ खरीदी और बॉटल्ड वाटर लिए, बोतल में पानी दिए और भोजन की व्यवस्था किए। एक फ्लश लाइट दिए और जापानी ड्रेस बाजार से खरीद कर लाए और 2 क्विल्ट्स माने रजाई,
फ्लश लाइट दिए, फूड की व्यवस्था किए और एक मजबूत बोट लाए। ध्यान से सुनिएगा। 3 रात बीतने के बाद सदाओ हाकी इस यूएस नेवी के पास, सोल्जर के पास आए, कहें कि मेरे पास एक नाव है और 2 रजाइयाँ मैंने तुम्हारी नाव में रख दिया, बोतल पानी रख दिया, खाने की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में कर दिया, फ्लश लाइट भी एक दे दिया और जापानी ड्रेस दे दिया, इसको पहन करके नाव लेकर के जाओ, नाव लेकर के चले जाओ। और नाव लेकर के चले जाओ और इस एक आइसलैंड है यहाँ पर, इस आइसलैंड पर कोई भी आदमी नहीं रहता है, यहाँ पर जाओ कोई नहीं रहता है, यहाँ पर कोरियन शिप का इंतजार करो, कोरियन शिप का यहाँ पर इंतजार करो। कोरियन शिप अक्सर मछली पकड़ने के लिए इस द्वीप के पास आती जाती है, तुम सीधे चले जाओ और यहाँ पर कोरियन शिप का इंतजार करना। तो अगर तुम्हारा भोजन समाप्त हो जाए, उसको सलाह देते हैं कि अगर भोजन फिनिश हो जाए, भोजन की समस्या आ जाए, तुम 2 बार सिग्नल देना, फ्लश लाइट जलाना, फ्लश लाइट का सिग्नल 2 बार देना। इफ योर फूड इज फिनिश्ड, इफ योर फूड फिनिशेस सिग्नल मी विथ 2 फ्लश लाइट्स इन व्हेन द सन हैड ड्रॉप्ड ओवर होरिजन, जब सूरज क्षितिज पर छिप जाए तब 2 सिग्नल देना। माने डू नॉट गिव द सिग्नल इन डार्कनेस अदरवाइज यू विल बी सीन, तुम्हें देख लिया जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि इस आइसलैंड पर कोई आदमी है। ध्यान रहे, जब भोजन समाप्त हो जाए तो जब सूरज छिपने लगे उसी समय 2 फ्लश लाइट जलाकर मुझे सिग्नल देना। और बाय द वे फूड फिनिश न हो, कोरियन शिप न आए और तुम यहाँ पर अगर आइसलैंड में रहना, इफ एवरीथिंग इज ओके गिव मी सिग्नल बाय फ्लैशिंग 1 टाइम, एक बार फ्लश जला करके संकेत देना। जब एक बार फ्लश लाइट जलाओगे तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम आइसलैंड में हो, सेफ हो, आइसलैंड में हो। अब 2 बार जलाओगे तो इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारा खाना समाप्त हो गया है और मैं तुम्हें भोजन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और एक सलाह और देते हैं कि तुम आइसलैंड, इस आइसलैंड पर समुद्र के किनारे बहुत काफ़ी मात्रा में मछलियाँ पा सकती हो। यू कैन फाइंड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फिश बट बी केयरफुल, डोंट ट्राई टू कुक द फिश, मछलियों को पकाने की कोशिश मत करना। यू शुड ईट द फिश रॉ, तुम्हें कच्ची मछलियाँ खा जाना, कच्ची मछलियाँ खा जाना। तो कहने का मतलब अगर तुम मछली जलाकर, मछली पका करके खाओगे तो जब आग निकलेगी तो तुम्हारा पता चल जाएगा, यू विल बी डिस्कवर्ड, यू विल बी फाइंड आउट। तो अब सदाओ हो कि इसको इतना सजेशन देते हैं, 2 रजाइयाँ देते हैं, बॉटल्ड वाटर, फूड, फ्लश लाइट और जापानी ड्रेस दे करके एक नाव भी इसको प्रोवाइड कर देते हैं। इस दुश्मन को वापस भेज देते हैं, दुश्मन चला जाता है। अब इनका एक कैरेक्टर देख लीजिए, ऐसा क्यों करते हैं, या ऐसा सदाओ हो कि क्यों करते हैं। भाई डॉक्टर थे, ऑपरेशन किए और सीधा इनको जापान की आर्मी को सौंप देना चाहिए और इसको जाने दिए, इसका भी एक रीजन है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब ये सदाओ हो कि जब अमेरिका गए हुए थे तो वहाँ पर कोई इनको किराए पर घर नहीं दे रहा था, बिकॉज अमेरिकन वेयर वेरी बैड इन नेचर। तो अमेरिका के लोग इनको बाहर कमरा नहीं दे रहे थे। तो अमेरिका में एक लेडी थी, यह लेडी बेचारी इस सदाओ होकी को अपने अपना कमरा किराए पर दी, यह भावना भी उनके दिल में थी। दिस द सेंस ऑफ काइंडनेस ऑफ द अमेरिकन लेडी वाज इन द माइंड ऑफ सदाओ होकी।
He was not finding any rented room in America. American people were not giving him a rented room. A lady helped him by giving him a room. और एक बार इन्हीं के कमरे में रह रहे तो इनको इन्फ्लुएंजा बीमारी हो गई थी, इन्फ्लुएंजा हो गई थी। He was suffering from influenza in the house of the lady. This American lady helped Sadao Hoki in his illness. Although he was suffering from influenza, he was helpless. His condition was pitiable. His condition was miserable. This American lady helped him. So this sense of kindness was in the mind of Sadao Hoki. शायद इसी भावना के चलते सदाओ होकी जो है इस दुश्मन देश के सिपाही को इतनी सारी मदद करके भेज दिए। अब आ जाइए इनके कैरेक्टर के दूसरे पहलू पर। अब सदाओ होकी जनरल के पास जाते हैं, जनरल को बताते हैं कि अमेरिकन जो सोल्जर था यूएस नेवी का वो भाग गया। तो जनरल कहते हैं कि मैंने तो वादा किया था 2 हथियारों को भेजकर उसको मरवा दूंगा, लेकिन मैं भूल गया। क्योंकि भूल इसलिए भी गए थे, इसका भी एक रीजन था। ओल्ड जनरल को हार्ट अटैक आ गया था। तुरंत मैसेज इनके पास गया था सदाओ होकी के पास। सदाओ होकी ओल्ड जनरल के घर गए, ये मरने के कगार पर थे, हार्ट अटैक आया हुआ था, इनकी किडनी में प्रॉब्लम हो गई थी। तो क्योंकि सदाओ होकी विशेषज्ञ थे, विशेषज्ञ सर्जन थे, इन्होंने इनका ऑपरेशन किया। ये आशा नहीं किए थे कि ये बच जाएंगे, लेकिन विशेषज्ञ थे, ऑपरेशन करके ओल्ड जनरल को जिंदा बचा दिए थे, ये ठीक हो गए थे। तो ओल्ड जनरल कह रहे हैं कि मैंने तो वादा किया था 2 हथियारों को भेजकर इनको मरवा दूंगा, लेकिन मैं भूल गया, गलती मेरी है, मैं भूल गया। लेकिन बाय द वे यह हम लोगों ने हमारे देशभक्ति में कोई दिक्कत है नहीं, हम लोग रियल में देशभक्त हैं। तो मैं प्रॉब्लम में था इसलिए ऐसा नहीं कर पाया, शायद मैं भूल गया था, गलती मेरी है। तो आप इस बात को किसी को लीक मत करना। डोंट गिव दिस इंफॉर्मेशन टू एनी पर्सन ऑफ जापान। तो ये अंत था कि जनरल ने इनको कहा कि यह सूचना किसी को मत देना। अच्छा, इस पूरी कहानी से हाना अनभिज्ञ थी, हाना अनजान थी। ये था एनिमी नामक पाठ, इसे पर्ल एस बक ने लिखा है। दोस्तों, आप आर्यन सर मछली शहर का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर मेरी बातों से आपको कुछ लर्न हुआ तो निश्चित रूप से आप कमेंट कर दीजिएगा। जाते जाते 2 मिनट और देख लीजिए, पूरा क्लियर कर दें। जो ट्रिक था मैथमेटिक्स वाला ट्रिक, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 22 और 25 और 30। अब आप देखें 3 पर 3 घात लगा देंगे तो 3 से 3 तरह के सवाल आएंगे। एक 3 का मतलब हुआ कि 3 नौकर थे। सदाओ होकी और हाना के पास कितने नौकर थे? 3 नौकर थे। दूसरा 3 क्या था? उनके पुत्र की उम्र कितने साल थी? कितनी थी? 3 महीना थी। तीसरा 3 रेस्टलेस नाइट हुए, मतलब 3 रात उन्होंने इंतजार किया कि ओल्ड जनरल जो है अपने 2 हथियारों को भेजकर उस टॉम नामक यूएसए नेवी के सोल्जर को मार डालेंगे। तो 3 रात उन्होंने इंतजार किया। 3 घाते 3, मतलब ये बात। अब देखें 2, 3 का मतलब आप समझ गए। 2 पर देखिए 2, तो पहला है 2 का जवाब है कि सदाओ हाकी और हाना के 2 पुत्र थे। 2 पुत्र थे। दूसरी बात, इनके 2 पुत्र थे। दूसरे 2 का मतलब, तो उन्होंने 2 रजाइयाँ बोट में रखी थी। कितनी रजाइयाँ रखी थी? 2 रजाइयाँ रखी थी। तीसरी बात, 2 पर 4 घात लगा दीजिएगा। 2 बार फ्लश लाइट जलाने को लिए कहा था।
2 बार फ्लश लाइट जलाने के लिए कहा था। सदाओ हो कि हाना के 2 पुत्र थे और ये जो ओल्ड जनरल था वह 2 हथियारों को भेजने के लिए कहा था। इसको आप समझते रहिएगा। अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर होगा सदाओ होकी ने टाम के बोर्ड पर कितने रजाई रखा था? 2। सदाओ होकी हाना के कितने संतान थे? 2। और कितने सिग्नल देने के लिए कहा था? इफ द फूड इज फिनिश्ड, तो 2 फ्लश लाइट जलाने के लिए कहा था। ओल्ड जनरल कितने हथियारों को भेजने के लिए कहा था? 2। तो 2 से 4, 2 संतान, 2 रजाई, 2 फ्लश लाइट, 2 हथियारे। अब 3 से 3 समझ गए। 7वें दिन उन्होंने उसका ऑपरेशन किया था। 7वें दिन उनके 3 नौकर चले गए थे। ये हो गया 7, 3, 21। 21 फरवरी को वुंडेड सोल्जर को देखे थे। 21 फरवरी। 22 साल की उम्र में वे अमेरिका चले गए थे। 30 साल की उम्र में अमेरिका से जापान वापस आए थे। कुल कितने साल अमेरिका रहे? 8 साल रहे। 25 का मतलब है जो यूएस नेवी का जो सोल्जर था उसकी उम्र 25 साल की थी, लेकिन देखने में 17 का ही लगता था। देखने में 17 का ही लगता था। हमने आपको ट्रिक क्या बताया? हाना की हार होनी है टाम। हाना की हार होनी है टाम। यूं ही जाते जाते देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 कैरेक्टर इसमें हैं। हाना मतलब हाना, हार माने प्रोफेसर हार्ले, हार मतलब प्रोफेसर हार्ली, होनी है माने सदा होनी है। हाना की हार सदा होनी है। सदाओ होकी, टाम माने यूएस नेवी का सोल्जर था, उसका नाम टाम था। यूं ही माने यूमी, उनके एक नौकरानी का नाम यूमी था। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।